हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु चिराग सर में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर वॉइस का टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू है, और वॉइस के टॉपिक पर आज की वीडियो जो हमारी कंटिन्यू रहेगी। हमारी आज की जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 5 है। आज ये 5th क्लास हमारे रहने वाली है वॉइस के टॉपिक पर। और आज की जो वीडियो रहेगी हमारी, अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट किए थे, जो क्वेश्चन किए थे, वो हमने किए थे असर्टिव सेंटेंस पर बेस्ड। असर्टिव सेंटेंस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। और आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो रहेगी हमारी इंटेरोगेशन पर। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट की हो चाहे डबल ऑब्जेक्ट की हो, हम वो दोनों टाइप के क्वेश्चन से आज हम कवर करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो पैसिव वॉइस है वो हम कैसे सोल्व करेंगे, उनको हम कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि कोई चैनल पर नया है, पहली बार भी देख रहे हैं, तो उससे मेरे आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर आपको ना इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जो वो समझाने वाला हूँ मैं। तो बिना अपना को टाइम जो है वो वेस्ट किए, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द वॉइस। देखो भी, सबसे पहले ना अपने को ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में अपने को कितने टाइप से मिल सकता है। एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो हमारा, उसको हम कितने टाइप से लिख सकते हैं एक इंटरोगेटिव का। तो एक्टिव वॉइस के अंदर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। वो 4 तरीके देखो कौन कौन से हैं। पहला जो तरीका है, पहला तरीका है हमारा इंटरोगेटिव। दूसरा है हमारा इंटरोगेटिव के साथ नॉट लगा के। तीसरा तरीका है हमारा WH का इंटरोगेटिव। और चौथा जो तरीका है वो है हमारा WH इंटरोगेटिव में नॉट लगा के। ये 4 तरीके से हम किसी भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव विदाउट WH, इसमें WH का यूज नहीं होगा। ठीक है, इसमें इंटरोगेटिव के साथ नॉट रहेगा, इसमें भी WH का यूज नहीं होगा। यहाँ पे अपने को WH मिलेगा, यहाँ भी अपने को क्या मिलेगा? WH मिलेगा। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। यदि हम इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर में आपके सामने लिखूं तो वो किस टाइप से होती है। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हमारा बिना WH का, उसकी स्ट्रक्चर होती है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट को साइन ऑफ इंटरोगेशन। हम बात कर रहे हैं हमारे इंटरोगेटिव के साथ नोट लगाने वाले की, तो वो क्या रहेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, नोट लिखा जाएगा, वर्ब लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यदि अपने को WH का इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो वो क्या तरीका रहेगा? देखो, WH वर्ड आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी हमारी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। अब यदि अपने को लिखना है WH इंटरोगेटिव, नोट लगा के लिखना है, तो वो कैसे लिखा जाएगा? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद फिर हमारा नोट लिखा जाएगा, बाद ऑब्जेक्ट को साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये 4 तरीके हैं अपने पास। ये ऐसे मिल सकता है सेंटेंस अपने को, इस टाइप से मिल सकता है, इस टाइप से मिल सकता है, इस टाइप से मिल सकता है। ये 4 टाइप अपने पास किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए। एक्टिव वॉइस की जो इंटरोगेटिव के जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंसेस है वो अपने को इन 4 तरीकों से अपने को मिल सकता है। एक बार और हम वापस इनकी हम बात करेंगे। अब मैं बात बताता हूँ कि हम पैसिव वॉइस में हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एक करके हम करते हैं। देखो कि किस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को एक्टिव से जो है हम पैसिव के अंदर चेंज करेंगे, क्या इनका रूल रहता है, कैसे किस पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। तो मेरी अभी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर ले, और वीडियो को अच्छे लगते हैं आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखो, एक्टिव, एक्टिव के अंदर अपने को मिला हेल्पिंग वर्ब आगे मिला, सब्जेक्ट मिला अपने को, मेन वर्ब मिले अपने को, ऑब्जेक्ट मिला अपने को, क्वेश्चन मार्क मिला। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, जब हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, जब हम इस स्ट्रक्चर को पैसिव में लिखेंगे तो वो क्या फॉर्मेशन रहेगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है,
अब अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव ही रहेगा, उसके साथ अपने को छेड़खानी नहीं करनी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, चेंज करना है सिर्फ वॉइस चेंज करना है बस। वो बेसिक रूल्स जो है हमने जो असर्टिव में पढ़े थे ना, वही काम आएंगे। जो असर्टिव के जो बेसिक रूल्स हमने कवर अप किए थे, वही बेसिक रूल्स जो अपने यहाँ पे काम आने वाले हैं। हेल्पिंग ऑफ यू की यू रह जाएगा। पहला काम क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अपना काम क्या था, उसके बाद काम था हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय यूज करना एंड देन सब्जेक्ट को लिखना और साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसके पैसिव लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, इस तरीके से उसका क्या लिखा जाएगा, पैसिव लिखा जाएगा। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको करके बताऊं, डू यू लाइक टी, ये हमारा सेंटेंस है, डू यू लाइक टी। और इस सेंटेंस को यदि हम पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जो सेंटेंस हमारा किसका है, एक्टिव वॉइस का। और जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, तो हम इस सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो हम इस फॉर्मेशन का फॉलो करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का फॉलो करते हुए हम उसको क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव की तरफ लेके जाएंगे। तो वो देखो क्या रहेगा, सबसे पहला काम कि हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। अब ये डू दिया हुआ है अपने को, ये क्या दिया हुआ है, डू। डू जो है वो हमारा कौन सा टेंस है, डू है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ये डू जो है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट देखो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या हमारा टी। टी जब हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर टी जो सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर के कारण यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी क्या रहेगी, इज। इज टी लाइक हमारा मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक। इज टी लाइक बाय, यू का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू। इज टी लाइक बाय यू, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा, इज टी लाइक बाय यू। ये सेंटेंस था हमारा एक्टिव वॉइस का, बिना डब्ल्यूएच का हमारा सेंटेंस था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमने जब इसका पैसिव किया तो क्या किया, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करी। अब डू और लाइक, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एंड आर। इज, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है अपने को, सब्जेक्ट में टी लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और यू। अब यदि यही सेंटेंस अपने को लिखना हो नेगेटिव का, एक्टिव में अपने को कोई नेगेटिव का सेंटेंस मिले, जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इस टाइप से अपने को कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसका हम पैसिव बनाएंगे। तो वो पैसिव कैसे बनेगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल काम है अपने को। वही बेसिक रूल्स जो है, बेसिक से हटना ही नहीं है, बेसिक रूल पे ही चलते रहना है अपने को, बेसिक रूल ही अपने काम आने वाला है, तो बेसिक को ही हम फॉलो करेंगे। पैसिव जब हम बनाएंगे तो क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट जो वो पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट एंड इंटरजेक्शन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी पैसिव बनाएंगे। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके सामने कि हैज ही prepared the letter, sorry, has he not prepared the letter, has he not prepared the letter yet। ये हमारा सेंटेंस है और इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो देखो क्या रहेगा, पहला काम हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज, और हैज के साथ हमने को क्या मिल गई,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम अपने को क्या ऐड करना होता है, बीइंग। हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या, तो देखो क्या आ जाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट है द लेटर, द लेटर के लिए भी सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैज द लेटर। ओके, हैज द लेटर। अब उसके बाद नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय, ही हमारा सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। ये हमारा, ये इसका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, हैज द लेटर नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम येट। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं देखो उसमें हम क्या करेंगे। अब हमारे बच गए डब्ल्यूएच टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कि उनके पैसिव यदि अपने को बनानी हो तो उनके पैसिव कैसे बनेगी, आइए देखते हैं उनका पैसिव हम बनाएंगे। और आपको एक बात जो है वो मैं और बताऊं कि हरियाणा ग्रुप डी के लिए, हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। और हरियाणा ग्रुप डी के अंदर जो सिलेबस आया वो सिलेबस जो है वो क्या कह रहा है, वो सिलेबस कह रहा है कि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 10 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, और 10 ही मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी से एक बात कह रहा हूँ कि इन 10 क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है वो आपका वॉइस के टॉपिक से आएगा। एक क्वेश्चन जो है वॉइस के टॉपिक से जरूर देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा वो इसमें। मेनली जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, एक क्वेश्चन लगभग वॉइस का मिलता है अपने को, एक क्वेश्चन अपने को मिलता है नरेशन से, एक क्वेश्चन अपने को नरेशन से मिलता है, एक क्वेश्चन जो है वो मिलता है अपने को टेंसेज से, एक क्वेश्चन जो है वो लगभग मिल जाएगा अपने को आर्टिकल्स। आर्टिकल की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, टेंस मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच गए हमारे 5 क्वेश्चन जो बच गए, वो लगभग 5 क्वेश्चन जो है वो होते हैं हमारे वोकैब के रिगार्डिंग। अब इसमें कुछ जो है अप एंड डाउन होता रहता है 5 क्वेश्चन में, कभी मान लो 3 आ गए वोकैब के, 2 क्वेश्चन ग्रामर के आ गए, तो इस टाइप से वो अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। लगभग ये रेशियो जो है वो हमेशा पेपर के अंदर एक एक क्वेश्चन जो वो यहाँ से हमेशा लगभग पूछा ही जाता है, हर एक पेपर के अंदर पूछा गया है यहाँ तक यहाँ से। तो बस आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश गुरु चिराग सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है बस। इंग्लिश के 10 में से 10 का टारगेट हम लेके चलेंगे, कि टारगेट बैच चल रहा है ये मान लो। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारे जो डब्ल्यूएच के जो सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव हम कैसे बनाएंगे। देखो एक्टिव वॉइस का जो पोर्शन है हमारा वो कैसा मिलेगा अपने को डब्ल्यूएच में, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड मिल जाएगा अपने को, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा अपने को, सब्जेक्ट मिल जाएगा अपने को, वर्ब मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपने को, हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपने को। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा आगे आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय लग जाएगा और सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। अब डब्ल्यूएच वर्ड के अंदर एक जो डब्ल्यूएच जो वर्ड है वो ऐसा है जो कि डब्ल्यूएच वर्ड होते हुए भी एक प्रोनाउन का काम करता है, एक एक वो खास है। और वो जो वर्ड है वो कौन सा है, हु। हु जो वर्ड है ना ये हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है। और ये जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। इंटरोगेटिव तो है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये सेंटेंसेस के अंदर जो ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप में काम करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से टीचर्स और बहुत से बुक्स के अंदर अपने को ना एक चीज पढ़ने को मिलेगा कि हु जो है वो बाय हुम में चेंज होता है। हु चेंज होता है किसमें, बाय हुम के अंदर, ये बहुत सी किताबों के अंदर कहा गया है। लेकिन मैं जो है मैं इस थ्योरी को बिल्कुल गलत मानता हूँ। हु जो है वो बाय हुम के अंदर चेंज नहीं होता है, हु बाय हुम में चेंज नहीं होता है। अब देखो आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि सर हु बाय हुम में चेंज क्यों नहीं होता है। तो देखो हमने प्रोनाउन की टेबल करी थी, और प्रोनाउन की जो टेबल है वो क्या कहती है हमारा, प्रोनाउन की टेबल होती है सब्जेक्टिव केस होता है हमारा, पॉजेसिव केस होता है हमारा,
ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव केस होता है हमारा। प्रोनाउन की टेबल के अंदर हमने 4 पॉइंट्स कवर किए थे, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। अब हमारा हु जो है ये होता है सब्जेक्टिव केस। हु सब्जेक्टिव हो गया, हुज होता है हमारा पॉजेसिव केस, एंड हुम जो है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। रिफ्लेक्सिव हु का नहीं होता है, ये हु का रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। हु सब्जेक्टिव, हुज पॉजेसिव एंड हुम ऑब्जेक्टिव केस। अब पैसिव वॉइस का जो रूल है वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट को आपको किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट के अंदर। इस तरीके से ये इंटरचेंज होते हैं। सब्जेक्ट जो है वो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट जाएगा आपका सब्जेक्ट के अंदर। इस तरीके से चेंज होते हैं। तो हु जो है वो हु हमारा किस में चेंज होता है, हुम के अंदर चेंज होता है, ना कि बाय हुम के अंदर। अब ये भी क्यों, क्योंकि अब आप ये तो ना हमने पहले भी पढ़ा है कि हु बाय हुम के अंदर ये क्यों होता है। देखो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा बाय का हम यूज करते हैं। तो बाय का यूज कब करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले। ये बात तो आप मानते हो ना कि बाय का यूज हम कब करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले। तो हुम जो है वो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए, ठीक है। बाय हमारा पैसिव वॉइस के लिए नेचुरली यूज होता है। अब इसमें देखो ये क्या एक चीज और जो है, देखो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आता है। तो हु जो है वो चेंज होकर जाएगा हमारा हुम के अंदर, ठीक है। और हुम जो है वो चेंज होकर जाता है हु के अंदर। हुम जो है वो चेंज होता है हु में, और हु चेंज होता है होम के अंदर। ये दोनों एक दूसरे के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव है। ये इसमें चेंज होकर आएगा और ये इसमें चेंज होकर आएगा। तो सीधी सीधी बात हो गई, हु किस में चेंज हो गया हमारा होम के अंदर, क्योंकि ये जो बाय है ये हमारा पैसिव बनाने के लिए यूज होता है, ना कि हु चेंज होकर बाय होम में आया। अब जैसे हम कोई सेंटेंस करेंगे उसमें आपको ना अच्छे तरीके से चीज जो है वो क्लियर समझ में आएगी। देखो, बाकी जितने भी इंटरगेटिव प्रोनाउंस जितने भी हैं जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते, इसलिए उनकी कोई फॉर्म नहीं होती है। लेकिन हु जो है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसलिए इसकी एक फॉर्म बन जाती है। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब ये हमारा एक बहुत ही पुराना सेंटेंस है, हु टीचेज यू इंग्लिश। अभी तो आपको पता ही है कौन पढ़ा रहा है इस सिलसिला में, ये तो आपको पता ही है। अब अपने को ना लेकिन हु का आंसर नहीं देना है। हु का आंसर दे तो आप सीधे कहोगे कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, सिर्फ आंसर बता रहे हैं। लेकिन अपने को हु का आंसर नहीं देना, अपने को ये सेंटेंस जो पैसिव में लिखना है। अब देखो सेंटेंस के अंदर ना दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमारा हु है और एक ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। कितने ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट वन और एक ऑब्जेक्ट टू। ये इंग्लिश जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यू हमारा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यू हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब जब पैसिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले पैसिव का रूल मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता ही दिया था कि हम दो तरीके से इनका पैसिव कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं जो है ना दो तीन तरीके से चेंज करके बताऊंगा, दो तीन तरीके से। देखो अभी तक ना हमने जो पढ़ा है वो कि भाई हु जो हो गया बाय होम के अंदर चेंज, ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो हम पुराने समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हु चेंज हो गया हमारे किसमें, बाय होम के अंदर, ठीक है। टीचीज प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया हमारी इज, हो गया, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टॉट। अब उसके बाद टू यू। ये हो गया हमारा पुराने वाला तरीका, जैसे कि हमने आज से पहले हमने सीधा सीधा थोड़ा सा रट के ये चीज सीखी थी कि यदि हमें ये सेंटेंस मिले तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। लेकिन अब मैं आपको इसका असली तरीका बताता हूं कि ये तरीका, ये जो सेंटेंस जो आंसर बना है वो कैसे बना है। देखो, 1% के लिए, अब आप इसको एक बार के लिए आप ये कंसिडर कर लीजिए कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है, ये हमारा कैसा सेंटेंस, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, हम इस सेंटेंस को एक बार के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है।
अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो दोनों से बनाएंगे हम, ठीक है, दोनों से हम इसका पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट वन से बनाते हैं पहले, ऑब्जेक्ट वन से मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट वन से पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट आगे यू, ठीक है, टीच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होकर किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर, तो यू आर, ठीक है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश। अब किसकी बारी आएगी, तो रूल क्या कहता है, तो रूल जो है वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले क्या लगा दो, बाय, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बाय। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, हु, और हु का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, होम। मेरे प्यारे यूजर्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है असली तरीका इसका, ये है। दूसरा, यदि हम बात करें ऑब्जेक्ट टू से, इंग्लिश से यदि हम इसका बनाए तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट टू से यदि मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट क्या हमारा इंग्लिश, तो इंग्लिश आगे आ गया, इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टॉट, फिर ऑब्जेक्ट वन जो है हमारा इनडायरेक्ट, उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, अपने को टू लगाना पड़ेगा, टू यू बाय प्लस ऑब्जेक्ट, टू का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, whom, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ना आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हु और हु का खेल क्या चलता है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जो बात है वो ये आती है कि सर हमने अभी तक तो इसको ना कंसीडर किया था कि अफर्मेटिव है, लेकिन है तो क्या ये इंटरोगेटिव है, क्या ये इंटरोगेटिव, लेकिन क्या आपने एक चीज का ध्यान दिया, क्या आपने एक चीज का ध्यान दिया कि हमने जब यहाँ पे हु लिखा, ये जो ध्यान देने वाली जो बात है वो देखो क्या है कि हमने यहाँ पे ये जो हु लिखा है, ये हु, इस हु के बाद हमने क्या लिखा, चीज, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या यूज किया, एस, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज होता है, इंटरोगेटिव में तो यूज ही नहीं होता। इंटरोगेटिव में तो हेल्पिंग ऑफ आएगी, डू या डस, लेकिन हमने क्या यूज कर दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। यहीं पर ही तो असली खेल रुका हुआ है, यही तो है असली खेल। अभी तो मैंने ये कहा था कि इसको हम 1 मिनट के लिए हम अफर्मेटिव कंसीडर करेंगे, तो क्यों करने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि ये हु जो वर्ड होता है ये पर्सनल प्रोनाउन होता है तो ये क्वेश्चन पूछने वाला है, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, और पर्सनल प्रोनाउन जब ये यूज होता है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रॉपर्टीज को, ये हमेशा किसको फॉलो करता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होता है। इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, वो यदि हम हु से लिखेंगे तो फिर हम उसको किसमें लिखेंगे, इंडेफिनिट उसमें अफर्मेटिव के अंदर लिखेंगे, हु का सेंटेंस किसमें लिखा जाएगा, अफर्मेटिव के अंदर, ठीक है। अब उस हिसाब से जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हु किसमें चला गया, बाय होम के अंदर चला गया, मतलब हु जो हमारा होम में चला गया, ठीक है। अब ये जो हमारा ट्रेडिशनल जो तरीका था पुराने वाला कि बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू, ये कैसे बना सर, तो हम आपको बताएं कि ये लास्ट में अभी तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, वैसे तो ये इंटरोगेटिव ही सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, लेकिन ये जो हु जो वर्ड है ना, सिर्फ ये जो है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन के रूप में काम करता है, ये एक एक्सेप्शन हम इसको कह सकते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर तो WHO वर्ड है वो कहाँ आता है, आगे आएगा, WHO वर्ड कहाँ आएगा, आगे आएगा, और WHO वर्ड आगे आएगा, इसलिए यहाँ पे आगे क्या लिखा गया, बाय होम, इसलिए यहाँ पर आगे क्या लिखा गया, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। नहीं तो आपको मैं बताऊं, बेसिक और तो रियल जो है इसका पैसेज जो है वो ये होते हैं, यू आर टॉट इंग्लिश बाय होम, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय होम, ये इसके वास्तविक है, जनरल है, समझने में आसान भी है, और अब चूंकि ये क्वेश्चन हमारा इंटरोगेटिव है इसलिए बाय होम जो है वो कहा गया, आगे आ गया। इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, WH वर्ड हो चाहे वो हमारा सीधा हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस हो,
इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके वॉइस जो है हम चेंज करेंगे। और आज का जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो यही था कि हम आज के वीडियो के अंदर हम जो सीखने वाले थे वो यही थे कि इंटरप्रेटिव सेंटेंस यदि अपने को मिल जाए तो उसका पैसे हम कैसे बनाएंगे। तो मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें इसमें, और शेयर भी जरूर किया करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप वीडियोस को शेयर किया करो, जितना हो सके आप उतना वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके। और जो भी भाई बंधु आपके स्कूल के स्टूडेंट हो और आपके चाहे कोई कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करने वाले हो, उन सभी के पास आप वीडियो को शेयर करो। इतनी इजी लैंग्वेज के अंदर इतने आसान तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल जल्दी से मिलेगा नहीं। तो और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.